इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अशोक श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता बाहुबली चैरिटेबल ट्रस्ट। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र समेतगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। दादाजी श्री सौभाग्य चंद्र जी गंगवाल, माताजी श्रीमती सरिता जी गंगवाल, श्री शुभम कुमार गंगवाल, श्रीमती विद्या गंगवाल, पुत्र गीतांश मीत गंगवाल। फर्म होम सॉल्यूशन, गुवाहाटी, असम। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जय बोले परम पूजनीय तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनि पुंग सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु भगवान। प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक गुण का, प्रत्येक पर्याय का स्वतंत्र अपना अपना क्राइटेरिया होता है, अधिकार होता है। क्षेत्र भी, सभी क्षेत्र एक समान नहीं होते। कोई द्रव्य एक समान नहीं होता। जितने द्रव्य हैं वे अपनी एक स्वतंत्र सत्ता रखते हैं। किंचित मात्र से उनकी सत्ता पराधीन नहीं है। स्वयं चतुष्टय स्वतंत्र होता है। जितने भी अनंतानंद द्रव्य हैं सबका स्वयं चतुष्टय भिन्न भिन्न है, स्वतंत्र है, पर निरपेक्ष है। क्षेत्र, जितने क्षेत्र हैं हर क्षेत्र भिन्न भिन्न है। सभी क्षेत्रों का एक समान नेचर नहीं है। इस पंडाल में अपन बैठे क्षेत्र में, इसमें भी एक एक इंच का अलग अलग एनर्जी है, अलग अलग। हर कदम की एनर्जी अलग अलग है। पूरे क्षेत्र में मैं घूमता हूं, एक एक कदम की एनर्जी अलग अलग है। पूरा क्षेत्र एक समान नहीं हो सकता। बहुत ताकतवान एनर्जी भी किसी स्थान पे मिलती है। आपने देखा होगा कई बार, छोटा सा उदाहरण से, 2 फुट बाद बोरिंग की तो पानी नहीं निकला, और 2 फुट बाद अलग अलग नेचर। जब मैं शिखर जी का विहार कर रहा था पूज्यवर के साथ में, एक ताता पानी पड़ा, दोनों बाजू में कुंड, एक में बिल्कुल ठंडा पानी और एक में पूरा, दोनों आजू बाजू कुछ भी नहीं, एक 4 इंच 6 इंच की एक दीवार थी बस। इधर ठंडा है, इधर गर्म है, बिल्कुल आजू बाजू है। एक थोड़ा से में अंतर आ गया क्षेत्र। अब पूरे क्षेत्र को देखा, जहां अपन ने मंदिर का शिलान्यास किया, पूरे क्षेत्र में एक ही पहाड़ी है, रकबा एक ही है, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी वहां पावरफुल है जहां पर स्थान है। क्षेत्र, सब क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र एक समान एनर्जी वाला नहीं है। क्षेत्र का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कई क्षेत्र ऐसे होते हैं, वास्तु के अंदर क्षेत्र की महिमा बताई। कौन सा क्षेत्र किसके मकान बनाने लायक है, कौन सा मंदिर बनाने लायक है, यहां तक क्षेत्र ने कहा है कौन से क्षेत्र में छत्री का मंदिर बनेगा, मकान बनेगा, कौन से क्षेत्र में ब्राह्मण का, कौन से क्षेत्र में वैश्य का, कौन से क्षेत्र में शूद्र का, कौन से क्षेत्र में पशु का, कौन से क्षेत्र में पशु का, उसमें भी अलग अलग दिया है। किस प्रकार की मिट्टी होने पर वहां पशु का घर बनाया जा सकता, पशुओं तक का दिया। यहां तक वास्तु ने कहा कि तुम्हारा मकान है कौन से
क्षेत्र पर कौन से कोने पर, सब दिशाएं अलग अलग स्वभाव वाली है, प्रत्येक दिशा स्वतंत्र है, हर दिशा का नेचर अलग अलग है। पूरब दिशा अलग नेचर रखती है, दक्षिण अलग रखता है, सब दिशाओं का अलग अलग नेचर। उस दिशा की तरफ मुंह कर लो तो शुभ है और विपरीत दिशा हो जाए तो अशुभ है। दिशाओं का महत्व, एक मकान में उन्होंने बांध दिया, यहां सो सकते हो, यहां खा सकते हो, यहां बैठ सकते हो, यहां शौचालय होना चाहिए, इतना तक अंतर कर दिया। एक मकान है जहां कहीं आप स्नान गृह नहीं बना सकते, बाथरूम। और पूरे मकान में एनर्जी देखना है कि बाथरूम की एनर्जी कौन से क्षेत्र पर है। क्या गजब का! जब मैंने वास्तु का अध्ययन किया और जैन दर्शन का वास्तु स्वतंत्र को देखा तो गजब निकला। एक मकान के 50 फुट के प्लाट में कितने भेद कर दिए। एक 50 फुट के प्लाट में 64 प्रकार की एनर्जी है। अब बताओ, 50 बाई 50 का एक प्लाट है, उसके 64 भाग करो। एक भाग की एनर्जी अलग है जहां पर तुम पूजा कर सकते हो, पूरे मकान में नहीं, पूज्य है। एक खाना है जो तुम्हारे भोजन के लायक है, एक है रसोने के लायक है, एक है शौचालय बनाने के लायक है, एक स्टोर के लायक है, एक गेट के लायक है। सारी जमीनें गेट के लायक नहीं है, कहीं से भी गेट फोड़ दो। कितना अंतर होगा। एक 50 बाई 50 के प्लाट में हर फीट की एनर्जी अलग अलग है, हर फीट का नेचर अलग अलग है, नेचर अलग अलग है। छोटे से क्षेत्र में नेचर अलग अलग है। एक एक पत्थर का नेचर अलग अलग है। पत्थर कितने प्रकार के होते हैं, सैंडस्टोन भी हो, मार्बल भी, दोनों का नेचर एक है कि अलग अलग। मार्बल के पत्थर से दही जम जाए और सैंडस्टोन से दही फट जाए। मार्बल का टुकड़ा डाल दो तो दही जम जाए और सैंडस्टोन डाल दो तो दूध फट जाए। पत्थर है, पृथ्वी का है। वही पृथ्वी का है जिसका सैंडस्टोन बन रहा है, वही थोड़ा अच्छा बन जाए तो डायमंड बन जाए। पन्ना, पन्ना भी क्या है, पन्ना हीरा पृथ्वी में पत्थर है, लेकिन अंतर कितना है। एक एक कण की, एक एक कण की, एक एक रेत के कण की एनर्जी भिन्न भिन्न होती है, स्वतंत्र होती है, पर के आश्रित नहीं है। इतना तक है कि एक कौआ सुबह सुबह पूरब की दिशा की तरफ बोल जाए तो समझ लेना शुभ समाचार आ रहा है, और वो कौआ थोड़ा सा उत्तर की तरफ हो जाए, समझ लेना बुरा समाचार है। पूरब उत्तर में कितना अंतर है। ये पूरब है और ये कौआ ने मुंह यूं कर लिया पवारा और यूं भर लिया वंटा झार। अब बोलो दिशा का महत्व कितना है। कौआ एक ही है, डाली भी एक ही है, वृक्ष एक है, यूं मुंह करके बोल रहा है। ज्योतिष कहता है कोई शुभ समाचार बनने वाला है, और कौआ ने थोड़ा सी गर्दन यूं कर ली, समझ लेना अशुभ समाचार आने वाला है। प्रथम पहर में कौआ पूरब को बोले, डाली पे बैठ के शुभ समाचार नियम से, कोई करंट, सबसे बड़ा ज्योतिषाचार्य है कौआ, बहुत बड़ा। और किसी जानवर के संबंध में इतना नहीं लिखा। जितने शुभ अशुभ के संकेत दिए, जितने भी दिए, सबसे ज्यादा पक्षियों में किसी से नहीं दिया। पूरे शास्त्रों को पढ़ने के बाद, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, सारा का सारा निर्णय कौए पे किया गया। अब बताओ, कौआ सबसे निकृष्ट पक्षी है और सबसे बड़ा ज्योतिष का मास्टर वही है। उसके चारों 8 दिशाओं दी हैं। इस दिशा में इतने बजे, इस दिशा में बोले तो यह फल है। दुनिया के पक्षी तुम्हारे सिर पे बैठ जाए, कौआ बैठ जाए तो हो गया कल्याण है। पर वो कोना फटी हुई चिट्ठी डालोगे, पहले होता था किसी के यहां सिर पे कौआ बैठ जाए ना, अब तो भैया हो गया। तो फिर क्या करते थे,
अब दस्तूर तो करना है, तो एक चिट्ठी लिखते थे, फलाने चंद मर गए, फलानी दादी मर गई, सब लिखेंगे, इतने बज के इतने बजे मर गई, उसका ऐसा हो गया, ऐसा कौआ का नहीं लिखेंगे, और नीचे लिख देंगे चिंता की कोई बात नहीं है। और खूंट को क्या कर देते हैं, काट देते। वो खूंट देखते ही चिट्ठी आई, और वो कोना कटा देखते ही वहीं सबके सटन ढीले, क्योंकि मरे हुए की चिट्ठी एक कोना कटा हुआ जाना है ना, वे मरे हुए की चिट्ठी है। तो जैसे ही कोना फटा वो चिट्ठी देगी, वे सब रोने बैठ जाएंगे, पहले तो पढ़ेंगे बाद में, पढ़ेंगे बाद में, वही रुलाना था, सब रोने बैठ जाएंगे। लोग कहेंगे चिट्ठी तो पढ़ो, क्या पढ़ो, वो तो कोना तो फटा हुआ है। कोना फटना यानी मरे हुए की चिट्ठी जाना है। सब रो पड़ेंगे, फिर पढ़ेंगे धीरे धीरे, तो ऊपर तो सीधे लिखा रहता है, फलानी बाई फलाने चंद मर गए हैं, इतने बजे उनका स्वर्गवास हो गया है। तो और रोना चालू, और फिर अंत में नीचे लगेंगे, लेकिन चिंता की कोई बात। अरे भाई, मरने के बाद ये नीचे क्यों लिखा जा रहा है? अब कौआ कहता है, मैं एक बार रुलाऊंगा तो सही है, और जिसके मरने का एक बार समाचार फैल जाए, समझ लेना वो जल्दी नहीं मरता, उसकी बहुत लंबी उम्र होती है। कोई स्वप्न में कभी कोई मर जाए तो समझ लेना बहुत नहीं, कभी तुम स्वप्न में मर जाओ, स्वप्न में, सही में नहीं। कई लोग कहते, महाराज जी मैं स्वप्न में मर गया था, और मैं अर्थी पे लेटा था, और मैं कंधों पे जा रहा था। तो मैं तू कहां से देख रहा था? स्वप्न में होता बड़े विचित्र होते। स्वप्न में अपने कंधे पर अपनी खुद की अर्थी देख लेना, अपना मरण देख लेना, समझ लेना तुम्हारी बहुत लंबी उम्र है। तुम्हारे मरने का समाचार फैल जाए और सब रो पड़े, समझ लेना लंबी उम्र है, बहुत लंबे जियो। और ये मेरा अनुभव है, मैंने सुना है एक दो बार। तब 94 में जब हम सांगानेर की गुफा में गए नीचे मूर्ति उठाने, तो वहां बहुत खतरा है। लोगों ने कहा देखो आप मत जाओ, आप आचार्य नहीं हो, अभी तक आचार्यों ने ही मूर्ति निकाली हैं। और मैंने कहा कि भाई भगवान के पास जाने के लिए किसने कहा कि मैं आचार्य नहीं? शेर के पास सिंहासन नहीं होता, जहां वो बैठ जाता है वही सिंह का आसन, सो सिंहासन। चाहे वो पाटा पे बैठे तो सिंहासन है, चाहे जमीन पे बैठे तो सिंहासन है, और चट्टान पे बैठे तो सिंहासन है। गया वहां, मुझे अच्छा लगा। तो और पहले के जो आचार्य महाराज वगैरह थे, वो जल्दी निकाल के लाया और हम आराम से बैठ गए। मुझे अच्छा लग रहा था, हमने और थोड़ा ध्यान करे। शंभु स्तोत्र का पाठ किया हमने, तो ऊपर हवा उड़ गई, महाराज तो गए। अब सबने कहा, हमने पहले ही कहा था मत जाओ। अब चर्चा ये हो गई, उठावे कौन जाए उनको? हम ऊपर तो चले गए, उठाने कौन जाए, समस्या ये हो गई। नमोकार मन चालू हो गया, आंसू मासू भी निकल गए। कमेटी कहेगी कि अब क्या करें, ये तो बहुत बड़ा कलंक लग गया। अरे दूसरा कहता है सब लग गया, लेकिन उठावे कौन जाए महाराज को? डेड बॉडी कौन उठाए? खूब चर्चा हो गई। जब थोड़ी बाद हम निकल के आए, तो लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई मरा हुआ जिंदा हो गया हो। कोई अर्थी पे से खड़ा हो जाए तो पहले तो तुम लोग भागोगे, कहीं कोई भूत तो नहीं आ गया। मैंने तुरंत कहा, मैंने कि चिंता मत करो, ये घटना ये बता रही है क्योंकि तुमने हमारा मरे का पजोखा तो मना लिया। तुम रो भी गए और निर्णय भी हो गया कि महाराज तो गए। इसका अर्थ है हमारी उम्र अभी बहुत लंबी है, बहुत लंबी उम्र है। उसी दिन मैंने घोषणा किया, आज कम से कम एक सर्टिफिकेट मिल गया कि हम जल्दी ऊपर जाने वाले नहीं हैं, लंबी उम्र होती।
एक एक चीज का एक बहुत बड़ा, कौवे का देखो कितना बड़ा ज्योतिष, किसी पक्षी पर कोई ज्योतिष नहीं, तोता पे नहीं, चिड़िया पे नहीं, गिलहरी पे नहीं, कोई नहीं। सबसे ज्यादा ज्योतिष है, जो सबसे ज्यादा निकृष्ट पक्षी मानते हैं लोग, वो है कौआ। और सूरा ज्योतिष कौए के ऊपर आधारित है, शुभ भी और अशुभ भी। दिशाओं का बता रहा हूं, इतनी दिशाओं में ताकत है। कौआ पूरब को बोले शुभ, उत्तर को बोले तो अशुभ। वही सुबह टाइम 3 सुबह से लेकर 9 बजे तक के बीच की घटना कर रहा हूं, समय नहीं बदल रहा हो। तो ये मत समझना चाहिए क्षेत्र में बहुत अंतर है। वस्तु का बहुत अंतर है। अपन देख रहे हैं यहां पर क्षेत्र का अंतर इतना बड़ा आना है। अभी कुछ साल पहले जबलपुर के अंदर आदिनाथ भगवान को मां क्षेत्र का परिवर्तन किया है, कुछ नहीं किया था। आज वो उजड़ा हुआ क्षेत्र शासनोदय तीर्थ बन गया। वस्तु के मुख का और पीठ का अंतर है। वही मूर्ति यदि भगवान और गुरु की पीठ करके बैठे हैं तो सब खत्म, और मुंह करके बैठ जाए तो सब फतेह हो जाएगा। आकार का अंतर है। वस्तु का आकार, यदि मूर्ति का आकार भिन्न है तो वह नाश ही करेगी, और मूर्ति का आकार ठीक है तो जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंचपरमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दुनिया कैसी है, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। दुनिया हम कैसी चाहते हैं, इसका ध्यान होना चाहिए। ज्ञान हमेशा वस्तु स्वरूप का किया जाता है, और वस्तु स्वरूप जब हमारे एक बार ज्ञान में आ जाता है तो उसकी संपूर्ण योग्यताएं हमारे ज्ञान में आ जाता है। वस्तु एक वह रॉ मटेरियल है जिसका कोई रूप नहीं होता, स्वरूप नहीं होता, स्वभाव जरूर होता है। प्रत्येक वस्तु का एक अपना नेचर होता है, स्वभाव होता है, लेकिन वो नेचर और स्वभाव मात्र एक क्षण का ज्ञान का विषय बनता है, लेकिन वस्तु का जो अंदर छुपा हुआ रूप है उसको जानने के लिए वस्तु का ज्ञान किया जाता है। सबसे पहले दुनिया को जानो, सबसे पहले दुनिया में अपने आप को जानो,
और इसको जानते ही आपको एक ज्ञान होगा कि सभी वस्तुओं का बाह्य दृश्य एक समान होता है, लेकिन अंतरंग एक समान नहीं होता। बाहर से सभी पेड़ वनस्पति दिखती हैं, लेकिन अंदर से सभी वनस्पतियां एक समान नहीं होती। इसी प्रकार सब चीजों की तरफ, जल को हम दूर से देखते हैं तो सब जल एक समान दिखते हैं, लेकिन सभी जल एक समान होते नहीं है। सृष्टि को देखो तो सब सृष्टि एक समान दिखती है, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, लेकिन हर देश एक समान होता, हर देश की अपनी संस्कृति है, हर देश के अपने संस्कार हैं। ऐसा ही सभी व्यक्ति मनुष्य एक समान होते, लेकिन सभी मनुष्य अंतरंग से एक समान नहीं होते। सभी हम गांव देखते देखते आ रहे हैं, सभी गांव एक समान ही हैं, लेकिन जब अंदर घुसो तो पता चलता है सब गांव अलग अलग है। और उनके अंदर अनेक योग्यताएं छुपी रहती हैं, और वह योग्यताएं जैसे मनुष्य हैं, उस मनुष्य जीवन को समझने के बाद उसकी योग्यता को समझना है। इसका नाम जैसी नगर है। 32 साल पहले मात्र जैसी नगर को हमने जाना था। लेकिन जैसी नगर जैसे सब गांव होते ऐसे ये गांव था, लेकिन कुछ योग्यताएं देखी, कुछ अंतरंग देखा, तो सभी में कुछ ना कुछ तो अंतर आया ही है। जैसी नगर की गलियां भली ज्यों की त्यों हैं, लेकिन पहले बढ़िया अच्छी धूल रहती थी, अब बढ़िया अच्छे कंकड़ हैं। और ये प्रांगण जो जैसा स्वरूप की कल्पना हमने देखा तो नहीं था, लेकिन तुम लोग बनने के बाद देखते हो और साधु बनने के पहले देखते। तो मैं देख रहा था, रास्ते में सोच रहा था, जैसी नगर को हमने कैसा सोचा था, क्या ये वैसा बना होगा? तो हमने जैसा सोचा था, यहां आके देखा तो वैसे ही बना मिला। अभी बाहर का परिसर देखा है, क्योंकि वो खप्पड़ वाला कच्चा मकान, मकान के पीछे कुआं है, झोपड़ी थी। अच्छा किया। अभी अंदर और देखना है। वस्तुतः यही जिंदगी है, प्रतिदिन कुछ नया जीना है, प्रतिदिन कुछ एहसास होना चाहिए। सुबह एक जिंदगी में उमंग होना चाहिए। किसी एक पेड़ को तुम देखो तो पेड़ को देखते ही उमंग आना चाहिए, इस पेड़ को मैं कुछ कल नया देखना चाहता हूं। किसी भी चीज को देखो, सुबह उठते समय एक विकल्प होना चाहिए। आज की जिंदगी में आज का दिन
कुछ नया करूंगा, और शाम को जब दिन अस्त होगा तो अनुभव में ऐसा आ जाए कि आज का दिन जितना अच्छा निकला इतना आज तक पीछे का नहीं निकला, ऐसा यदि भाव आ जाए, जाओ तुम्हारा भविष्य शगुन हो गया, बहुत आगे कुछ होने वाला है। सुबह कुछ नया करने के भाव हों। हम लोगों के लिए कहा शास्त्रों में, हर दिन हमें नया मुनि होना चाहिए, पुराने मुनि नहीं। पुराने मुनि में तो मतलब ही नहीं, ये तो एक बाहर का दृश्य है। सिद्ध भगवान के संबंध में शास्त्रों में कहा कि सिद्ध भगवान बाहर से एक शाश्वत है, अविनाशी है, टंकोत्कीर्ण है, वो सदा सदा के लिए सिद्ध बन गए, वो सिद्ध ही रहेंगे। लेकिन जब अंदर की अनुभूति की बात कही तो शास्त्रों में लिखा कि सिद्ध भगवान बाहर से अनंत काल से एक समान हैं, लेकिन अंदर से देखो तो प्रति समय वो नया नया अनंत सुख का अनुभव करते हैं, प्रति क्षण। ऐसी सिद्ध दशा जो बाहर से शाश्वत है, अविनाशी है, और अंतरंग से प्रति क्षण परिवर्तनशील है और नया नया अनुभव कर रहा है। प्रति क्षण वो अपने आप को तृप्ति का अनुभव करते हैं और प्रति दूसरे क्षण में कुछ नया अनुभव आता है। पहले ही क्षण में उन्होंने पूर्ण आनंद ले लिया था, लेकिन दूसरा क्षण आते ही फिर उन्हें नया आता है। ऐसा ही साधक के लिए कहा, साधक का प्रतिदिन जब उसको अनुभव में आवे कि मेरा प्रतिदिन आज कुछ नया है, आज कुछ उपलब्धि है, आज के सामायिक में कुछ अलग नयापन मिला, आज के विहार में कुछ नयापन मिला, आज के स्वाध्याय में कुछ नयापन मिला। पूरे 28 मूल गुण जीवन भर के वही वही हैं, लेकिन जब आनंद की अनुभूति में आए तो प्रति क्षण नया नया आना चाहिए। ऐसा ही आप लोग मंदिर में जाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं। ये बाहर का दृश्य है कि यहां पर है 3 मंदिर है, 3 मंदिर हैं तो हैं, 3 ही हैं अभी भी। अब वो एक जोड़ के बना रहे उसको, 4 हो गए। हाँ, इस सहित 5 हो गए। पहले 3 थे, 4 थे, तो ये नया नहीं हुआ, उसी की वृद्धि हुई है। मंदिर भली पुराना हो, लेकिन जब हम दर्शन करने जाएं तो हमारा प्रतिदिन का दर्शन नया होना चाहिए। यदि ये हमें दर्शन की अनुभूति में आ गया, प्रतिदिन का पूजन अलग होना चाहिए, प्रतिदिन का अभिषेक अलग होना चाहिए, प्रतिदिन का गंधोदक अलग होना चाहिए, प्रतिदिन का भक्तांबर अलग होना चाहिए, प्रतिदिन नमोकार मंत्र की माला अलग होना चाहिए। प्रतिदिन कुछ ऐसा एक अपना वैज्ञानिक दिमाग बनाओ। विज्ञान पुराना पसंद नहीं करता, कुछ नया खोजता। हमें भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है, कुछ एक नई अनुभूति करना है, नया सोच बनाना है। और जिस दिन तुम्हारा ये नई स्थिति बनना शुरू हो गई, जाओ तुम्हारा भविष्य दिन दूना रात चौगुना उसी दिन से बढ़ना चालू हो जाए। ये स्वयं के अंतरंग चेतना का शगुन है, शुभ मुहूर्त है, मोटिवेशन है। अपनी जिंदगी को कुछ नया करो, नया देखो।
नया सोचो, कुछ उसमें एक नई अनुभूति होना चाहिए। हर गांव के अंदर हम प्रवेश करते हैं, हर मंदिर के हम दर्शन करते हैं, लेकिन मुझे हर गांव में और हर गांव के मंदिर में कुछ ऐसा नयापन दिखता है कि मैं पुराने दर्शन से ऊबता ही नहीं। जो एक के बाद एक, जैसे सागर में चौधरभाई के मंदिर की मूर्तियों का जो अनुभव हुआ, तब पालिश हुआ, उनको बज्जले हुआ, लेकिन मुझे बहोरी बंद में ऐसा नहीं लगा कि यही तो सागर में हुआ था। वहां लगा कि ये तो सागर में हुआ ही नहीं जो यहां हुआ। शिल्पी भी वही था, लेप भी वही था, लेकिन देखने का नजरिया अलग नया था। अभी मैं विहार करते हुए आ रहा हूं, हर मंदिर की मूर्ति में कुछ नया मिलता है। सोचते हुए जाता हूं, होगा ये गांव कोई, चलो चलते, लेकिन वहां पहुंचने के बाद लगता है कि ये आना व्यर्थ नहीं है, यहां कुछ नई उपलब्धि है। कटनी से चला, कटनी के जो मंदिरों में पाया, जो चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र के मंदिरों में पाया, उस नए मुनि सुब्रतनाथ भगवान में पाया, वहां के समोषण मंदिर में पाया, नंदीश्वर में पाया, वो लगा था कि बस इससे अच्छी और दुनिया क्या होगी, इससे अच्छा और क्या आनंद होगा। लेकिन जैसे ही बहोरी बंद में आया तो हर चीज सेकंड लगने लगी, वो फर्स्ट हो गई। वहां से आगे बढ़ता बढ़ता अभी केसली होते हुए, केसली में आकर के मेरी कोई केसली के संबंध में कोई ज्यादा कोई विशेषता नहीं थी। एक गांव है केसली, पहले भी गया था, लेकिन इस बार जो केसली में मिला वो अद्भुत था। वहां के आदिनाथ मूर्ति का जो दर्शन था वो अद्भुत था। पहले भी किए थे, लेकिन भगवान ने वो दर्शन नहीं दिया जो आज इस बार दिया, कुछ अलग ही ढंग से दिया। वहां से बढ़ते बढ़ते सारे देखता हुआ चल रहा हूं। कल जब टड़ा से चला तो ऐसे लगा कि एक जंगल में जा रहे हैं, क्या नाम था, गड़िया ही नाम ही याद नहीं होता उसे, कोई गड़िया कहता, कोई गड़िया कहता है। और लोगों ने कहा कि एक छोटा सा गांव है, 2-4 घर रहते हैं। तो बड़े मन डमाडोल था। सुल्तानगंज भी सामने था, तो अभी पता नहीं सुल्तानगंज सामने था, उधर क्यों नहीं मुड़ा। तो गड़िया में पता चला कि गड़िया के पारसनाथ का दर्शन अलौकिक था। बहुत छोटी मूर्ति है, बहुत छोटी जो मूर्ति है, लेकिन अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। और मैंने भी बहुत बड़ी बड़ी स्थितियां बनाई, आप सोच के दंग रह जाओगे। गड़िया कोई बड़ा शहर है क्या? सबसे छोटा गांव, 4-5 घर हैं, और उसकी बुराई और कर लो थोड़ी बहुत। पहाड़ी पर है, पानी नाम की चीज नहीं, कुछ नहीं है वहां। मंदिर खप्पड़ का है, खप्पड़ का मंदिर काय का है। और कोई बुराइयां हो तो कर लो।
मैंने भी बाहर से खप्पड़ का मंदिर देखकर मेरा, क्योंकि मेरी नेचर है कि मुझे भगवान का कोई भी मंदिर और जैनी मैं गरीब पसंद नहीं करता। मंदिर को देखा खप्पड़ का धूप का तो मैं तो दर्शन करने ही नहीं गया, सामने ही मंदिर था। मैंने कहा भाई मैं कर लूंगा, अभी शांति से बैठने दो। बिल्कुल ऐसा कहना चाहिए। 10 कदम पर मतलब उसी प्रांगण में था, तो मैंने दूर से देखा खप्पड़ को, तो मैंने कहा ये भगवान में, भगवान हमने कहा बैठो अभी साता से आता हो। तो मैंने कहा आहार को तो उठूंगा ही कम से कम। वो भगवान के दर्शन करने नहीं गया था, वो तो ऐसा कहा है कि भगवान हो तो आहार को भगवान के सामने से उठना। तो हमने कहा वो तो उठना ही पड़ेगा। लेकिन वहां जब मंदिर में जाके मूर्ति को देखा तो मैंने भगवान से कहा भगवान 1 घंटे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, यही दर्शन में 1 घंटे पहले कर लेता तो शायद 1 घंटे पता नहीं हम कितना पुण्य कमाते। बहुत ही छोटी सी मूर्ति, इतनी पारसनाथ की आकर्षण मूर्ति छोटी। मैंने उनके दर्शन किए। मैंने कि भगवान देखने ही में सुंदर हो कि कोई दम बम भी है, कोई दम है कि नहीं, कोई अतिशय है कि नहीं, कि मात देखने में हमें आकर्षित कर रहे हो। तो भगवान कहते हैं 2 मिनट बाहर देख बैठ के, फिर मेरी दम देखना कितनी। मैं बैठ गया। अद्भुत, आज तक कभी ना तो ये सागर में हुआ चमत्कार, ना जबलपुर में हुआ, कहीं भी नहीं हुआ बड़े बड़े शहरों में। 4 घर के लोगों ने 11.5 लाख की 2 शांति धारा की। कितने की? सुन रहे हो सागर वालों? तैयार हो, अब तैयार है। वो रुकने को तैयार नहीं, मैं रोक रहा हूं बीच में। मैंने कहा भाई रुक जाओ, लेकिन पारसनाथ कहते तूने दम कही थी ना देखने की, अब देख ले मेरी दम कितनी है। पता नहीं कब से, सैकड़ों वर्षों से पारसनाथ कभी उठे ही नहीं होंगे। हमने कहा भगवान आज तो उठना पड़ेगा, दम दिखाइए। ऐसा जोश उनमें, 11.5 लाख की शांति धारा की बोली जाना। नहीं, अभी जिसकी तुमने बुराई की थी वही यार, अपन ने सबको उसको क्या कहा था, गांव है, खेड़ा है, वहां के लोग बहुत गरीब हैं। लेकिन अंतरंग जब देखा, बाहर से देखा, अंतरंग जब देखा, इससे सिद्ध है कि बाहर से देखकर किसी वस्तु का निर्णय सही नहीं हो सकता। अंतरंग निर्णय कभी कभी चमत्कारी होता है। मैं उन बब्बा की दद्दा की अभी भी शक्ल देख रहा हूं कि ना तो वे शक्ल से लगे, ना कपड़ों से लगे। हम चलो कहीं इनका घर होगा तो घर देख भी गए तो घर से भी नहीं लगे, घर से भी ऐसे लग रहे थे जैसे कि खप्पड़ के घर हैं सभी। लेकिन अंतरंग एक ऐसा जोश, दोष, एक शांति धारा नहीं थी 11.5 लाख की, 2 थी। टोटल कितने हो गए? 23 लाख की शांति धारा। और पारसनाथ का नंबर कौन सा है? 23वां नंबर है। कौन कहता है गांव में घूमने में कुछ नहीं मिलता? कौन कहता है गांव में शक्तियां नहीं होती? लगता है कि इन गांव में क्या रखा है, लोग बड़े बड़े शहरों की तरफ दौड़ते। लेकिन गांव में जो अंतरंग भावना होती है, बहिरंग नहीं कह रहा हूं, बाहर से तो क्या दिखता है?
पुअरनेस दिखती है। लेकिन अंतरंगी जो विशुद्धि भाव होते, परिणाम होते, और अब जब पारसनाथ ने अपनी दम दिखाई तो मैंने भी कहा भगवान मैं भी आपका ही चेला हूं, अब मेरी भी दम देख लो। पारसनाथ ने अपनी दिखा दी, अब मैंने भी अपनी दम दिखाई कि मेरे नमोस्तु करने के बाद भगवान अब आप खप्पड़ में नहीं रहेंगे। या तो मुझे बुलाते नहीं, आ गया हूं तो अब तुम्हारी ये दशा तो खप्पड़ में है, वहां जानवर रह रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, उल्लू बसने लगे, बिजूका बसने लगे। मैंने कि बस भगवान अब नहीं होगा, अब तो आप भली गांव में रहें लेकिन आपका मंदिर भी होगा तो मंदिर भी शानदार होगा। 2-3 घंटे में भूमिका बनी और कच्चे से पक्का मंदिर शिलान्यास हो गया। होता है। और यही स्थिति उस समय जयसिंहनगर की भी कम नहीं थी। अब वो तो जो है सो है, वो तो तुम जानी और हम जाने। लेकिन आज मानस्तंभ, चतुर्मुखी मानस्तंभ, उस समय जब ये आया था पास कराने के लिए लाए थे ना, तो एक होता है बस जिंदगी की भी अंतरंग दशा, ये उदाहरण लेकर के अपन को अपनी अंतरंग दशा पर जानना। जो कुछ भी अपने बाहर है यही हमारा जिंदगी नहीं है। हम बाहर से भली पंचम काल के, बाहर से भली हमारा शरीर शक्तिहीन है, बाहर से भली हम कमजोर हैं, थोड़ा अंदर तो झांको, अनंत सागर लहराता है, बस वही। जैन दर्शन यही कहता है कि बाहरी दृष्टिकोण का ज्ञान करो, बाह्य वस्तुओं का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ध्यान अंतरंग वस्तु का होना चाहिए। बाहर का ज्ञान नहीं करोगे तो अंतरंग नहीं जा पाओगे। तो बाहर तो चाहे सृष्टि हो चाहे अपना जीवन हो, पर्याय बहिरंग होती है। ये जीवन, ये काल, ये शरीर, ये सब कुछ वैभव, ये सब बाहर से। बाहर से जरूरी नहीं कि बहुत कम लोग होते हैं जो बाहर से भी पूर्ण होते हैं, उनकी संख्या नगण्य होती है। जो बाहर से भी पूर्ण होते हैं, एक निर्णयात्मक तो कह ही नहीं सकते कि बाहर से हर व्यक्ति पूर्ण होता है। हमने तीर्थंकरों के भी पुण्य कम होते देखे। इस संसार में, दुनिया में कोई भी नहीं कह सकता मैं बाहर से पूर्ण हूं। मेरी जिंदगी में कभी दुख नहीं आ सकता, मेरी जिंदगी में कभी अशांति नहीं आ सकती, मेरे चारों तरफ कभी कमी नहीं हो सकती। ऐसा घोषणा करने वाले तीर्थंकर भी नहीं है, क्योंकि तीर्थंकरों को भी हमने असाता वेदनी कर्म देखा है। उनको भी 8-8 दिन तक उपसर्ग हुए हैं। कौन को? पारसनाथ तीर्थंकर। तो बाहर से तो हर व्यक्ति इस संसार में कमजोर रहेगा। आज नहीं है तो कल हो सकता है, होगा। इसलिए बाहर की पूर्णता तो कभी होने वाली नहीं। तुम ये सोचो कि हम सब बाहर से पूर्ण हो जाएंगे, हमारी बाहर की सब इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, तो फिर हम अंतरंग का ध्यान करेंगे। हम पहले संसार की सारी आवश्यकताएं पूरी कर दें, फिर हम धर्म करेंगे। आप लोगों का सोच होता है।
बस और कोई ज्यादा इच्छाएं नहीं महाराज, थोड़ा सा घर की व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण कर दें, फिर हम फ्री हो जाएंगे। कभी नहीं होगा मान, कभी नहीं होगे। एक के बाद एक समस्या बनी रहेगी, और समस्या नहीं बनेगी तो समस्या का भय बना रहेगा। तुम लोगों का सोच होता है कि कल मेरा दिन अच्छा आएगा, कल मैं अच्छा करूंगा। तुम जब छोटे होते हो तुम्हारी माँ कुछ नहीं कहती, यही कहती बेटा बड़ा हो जा, फिर तुझे जो करना हो करो। अभी एक गांव में गए थे तो वहां पर एक बच्चा धर्म की तरफ बढ़ रहा था, तो उसके मम्मी पापा बोले कि बेटा थोड़ा बड़ा हो जा फिर तू कर लेना धर्म। तो मैंने कहा भैया वो तो अभी छोटा है, तुम बड़े हुए हो कि नहीं? वो तो अभी छोटा है, तुम बड़े हुए हो कि नहीं? तो उन्होंने कहा महाराज जी हम बड़े तो हो गए लेकिन थोड़ी सी समस्या है, इन बच्चों को निपटा दें फिर कुछ नहीं बंधु। अपनी जिंदगी में सोचो, अपनों की जिंदगी में सोचो। माता वैरी पिता शत्रु ये न बालो पाठिता। हमारा सोच होता है कि हम कल अच्छे हो जाएंगे, नहीं। आज जो तुम कर सकते हो वो कल नहीं कर पाओगे। अच्छे कार्य को तुरंत करना चाहिए, तुरंत भाव आया तुरंत कर डालो तो हो जाएगा। और जैसे ही तुमने कल पे डाला तो कल कभी आने वाला नहीं है। और वो स्थिति जब ही बनेगी जब हम बाहर को गौण करते हैं। हम बाहर एक दृश्य की पूर्णता पर नहीं जाएं, हमारा ये काम हो जाए, हमारा मकान बन जाए, हमारा ये हो जाए, फिर हमें कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं बंधु। पहली बात तो कभी पूर्ण होगे नहीं। जब भी तुम आगे बढ़ोगे कुछ ना कुछ और नई इच्छाएं सामने आ जाएंगी। जिस पोजीशन में हो उसी पोजीशन में आप अंतरंग को देखो, अपने आत्म स्वरूप को देखो। और जैसे ही तुम अंतरंग में जाओगे आप अपने आप को पूर्ण समर्थ पाओगे। पूर्ण समर्थ है, कोई बच्चा नहीं है, कोई छोटा नहीं। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। बाहर से हमें बच्चा दिख रहा है, अंतरंग से कोई बच्चा नहीं महानुभाव। अनंत शक्ति संपन्न चेतन आत्मा है, अनंत शक्ति संपन्न। यदि हम बाहर से देखते रहते तो कोई हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी जो गड़िया से बिहार करा देता है। क्योंकि मौसम ही इतना टाइट था, बिहार करने के लिए 10 बार सोचा। बाहर देखा तो सड़क गर्म है, आकाश देखा तो सूर्य गर्म है। हाँ, और जैसे ही अंतरंग देखा तो लो साहब जैसी नगर आ गए। बाहर के भरोसे नहीं आए हैं, बाहर की दम पर नहीं आए हैं। किसकी दम पर आए हैं? अंतरंग का जो दम होती है कि नहीं, आत्मा की बहुत बड़ी शक्ति है और इस शक्ति को लेकर के साधु चल देता है। तुम देखते रह जाते हो कि ये शक्ति कहां से आती है। साधु कुछ नहीं महानुभाव, एक अंतरंग अभिमुक्ति सिद्धि होती है, वो एक सिद्धि कर लेता है साधु। सिद्धि का अर्थ कोई मंत्र नहीं, अंतरंग को झांकने की कला। साधु को बाहर से देखोगे, धर्म को बाहर से देखोगे तो गम ही गम नजर आएंगे। जरा अंदर तो झांको, सरगम लहर आएंगे।
बाहर से देखोगे तो तुम्हें कष्ट ही कष्ट दिखेंगे। कई लोग बाहर से साधु की साधना देख करके कांप जाते। अरे भैया, ये मुनि बनना तो तलवार की, तुम्हें तलवार की धार दिख रही है, हम लोग उसी तलवार पर नाच रहे हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं, आनंद की अनुभूति हो रही है, प्रति क्षण एक नई उपलब्धि हो रही है, प्रति क्षण एक नया स्वरूप प्रभु का देखने में मिल रहा है। इसलिए हर व्यक्ति को अंतरंग दृष्टिकोण समझो। ये मत समझो कि तुम उम्र से कोई व्यक्ति बड़ा हो जाता है। उम्र से बड़े व्यक्ति भी हमने कमजोर देखे हैं और उम्र से छोटे व्यक्ति भी हमने बलजोर देखे। आदिनाथ बैठे रहे, उनका बेटा बाहुबली भरत केवल ज्ञान प्राप्त करके भगवान से पहले मोक्ष चले गए। आदिनाथ से पहले बाहुबली को मोक्ष हुआ। बहुत सुकुमार थे, लेकिन अंतरंग शक्ति जब देखी कुछ नहीं मान हुआ। एक बार प्रभु की अंतरंग शक्ति देखो। और इसलिए साधु को बाहर से सब चीजों के अभाव करा दिया जाता है। जिन जिन वस्तुओं को संसारी प्राणी सुख मानता है, वो सारी वस्तुएं महावीर स्वामी ने अपने अंतेवासी साधु से अलग करा दी। सब अलग कर, जिन जिन में तुम्हें सुख नजर आता है वे सारी वस्तुएं अलग करा दी। और फिर साधक को ऐसी साधना दी कि जो सारी वस्तुओं का मालिक होकर के उसके चेहरे पर वो आनंद नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके चेहरे पर जो आनंद आता है। धर्मात्मा को अमीरी नहीं चाहिए, धनवान भी जहां पर दुखी हो जाते हैं। महावीर स्वामी ने धन से व्यक्ति को आनंद नहीं बताया, उन्होंने कहा धन विहीन धर्म, परिवार विहीन धर्म, संसार के वैभव विहीन आनंद, वो एक कला मात्र जैन दर्शन में देखने में आई। धन विहीन आनंद, परिवार विहीन आनंद, वैभव विहीन आनंद, सब तरफ के सुखों के साधन के अभाव में भी आनंद एक होता है। और वही शक्तियां महानुभाव आप लोग अपने जीवन को रास्ते चलते चलते जो चिंतन और अनुभव की परिधियां आती हैं, वह हमने आपको अंतरंग चेतन आज गढ़िया के पारसनाथ भगवान ने जो अनुभूति कराई मैंने यहां बता दी। और वहां की स्थितियां जिनेंद्र भगवान के मंदिर के प्रति जैनियों का कम रुझान था, कम खुशी थी। जब वहां शिलान्यास की बात आई तो गढ़ी का हर जैन घर में आनंद था। अजैन घर में, हर अजैन घर, गरीब सातों जाति, सातों जातियों में इतना आनंद। मैंने कही भैया तुम्हारे लिए क्या हो गया? जैनियों का मंदिर है, जैनी खुशी मनाए। लेकिन अजैन लोगों को डर था कहीं ये जैनी धीरे धीरे भगवान को उठा के, क्यों गांव में से उठ ही जाते भगवान। अब उनको विश्वास हो गया कि मंदिर अच्छा बन जाएगा, अब भगवान कभी यहां से नहीं उठे। अजैनों में खुशी पहली बार देखा मैंने गढ़ी के अंदर। हर अजैन के घर में खुशी, पूरे अजैन झूम पड़े शिलान्यास के लिए।
भगवान का शिलान्यास हो रहा है, मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। अजय उन्होंने कहा, हम वर्षों से उनसे कह रहे थे आपके पास पैसा नहीं है तो हम लोगों से ले लो, लेकिन मंदिर बनाओ। अजैनों का प्रति इस प्रकार का मंदिर के प्रति अनुराग, भावनाएं मैंने वहां देखी। इसलिए यहीं से मैं संदेशा दे रहा हूं सब लोगों को। वहां भी थोड़ा सा कहा था, वहां कोई ज्यादा नेटवर्क तो था ही नहीं, तो ये कुछ नहीं चले होंगे। जिन जिन गांवों में जिन जिन का जो कुछ भी है उसको बेचना नहीं, वहां के मंदिर को उठाना नहीं, वहां गांव के मकान को बेचना नहीं, खंडहर करना नहीं, खप्पड़ वाले मकान को पक्का कर दो। मां तुम्हें कुछ नहीं करना, साल भर में एक बार चले जाना, मकान में झाड़ू लगा लेना, भगवान का अभिषेक कर लेना। कभी कभी जो चलते फिरते साधु है वे कभी ना कभी उस एरिया में आ जाएंगे। टड़ा के बीच में एकमात्र स्थान है जहां कोई सहारा है। और आप चिंता नहीं करो, आपकी पीढ़ी के बाद आने वाली 50 साल के बाद सारे शहर के लोग गांव में प्रवेश करेंगे। कोरोना के बाद अमेरिका ने गांव बसाना शुरू कर दिया, क्योंकि कोरोना बीमारी ने शहर पे अटैक ज्यादा किया, गांव पे गांव बसाना शुरू कर दिए, शहर छोटे कर रही। वो गांव पहले खत्म किए थे। ऐसे स्थिति भारत की होगी और तुम्हारा मुस्तैदी मकान होगा तो उस मकान को यदि आप, इसलिए गांव से भगवान उठाओ मत, गांव से मकान उजाड़ो मत, थोड़ा बना के रखो। पृथ्वी में परिवर्तन होता है, दुनिया घूमती है। आज तुम गांव से शहर को भागे हो, कल शहर से। जैसी नगर में भी कुछ घर उठे तो हैं, लेकिन उनसे भी कहना है कि नहीं, यहां बाजू में एक पढ़ रही है, पढ़ रही। हाँ, उसकी चर्चा भी मेरे पास आई थी। उसको रखो, जीवित रखो, कुछ नया देखो। ये मत देखो कि पढ़ रही पुरानी हो गई। थोड़ा दर्शन करने जाओ, उसमें भी कुछ नया मिलेगा। और सुरक्षित किया तो आगे जाकर के आज वो मंदिर है, कल वो तीर्थ भी बन सकता है, तीर्थ भी बन सकता है। हमने कितने मंदिरों को तीर्थ बनते देखा है। बहोरी बंद एक मंदिर था, सन 1982 में मैं गया था पूज्य गुरुदेव के साथ। एक मंदिर था गांव का, छोटा सा मंदिर था, बहुत छोटा था, बहुत ही छोटा था। आज वही मंदिर एक चमत्कारक महातीर्थ क्षेत्र का रूप ले लिया। एक लमेटा गांव छोटा सा था, उठ गए, सब लोग उठ गए। मंदिर उठने ही वाला था। आज वहां पर 150 एकड़ में संस्कारोदय महातीर्थ बन गया। आज जिनने भैंस दिए थे वे किसानों के पास बोले, भैया हमारा मकान लौटा दो। वो कहता, उस समय जब तुम्हारी बुरी हालत थी तब खरीदा, अब तीर्थ बन रहा है, हम भी लौटाने वाले नहीं। तो परिवर्तित होता रहता है। इस परिवर्तन के दौर में आत्मदर्शन, आत्मशक्ति, आत्मवैभव को पहचानो। आज इतना ही समय हो गया। महावीर भगवान के जगतपूज मुनि पुंगव श्री सदा सागर जी महाराज की जय। जय जय गुरुदेव।
जिन वाणी के ज्ञानते सुजलो कालो वाणी निस्तुष्ट। हाँ, पूज्य श्री के चरणों में कोटि कोटि बार नमोस्तु। पूज्य श्री, कई हमारे आसपास की समाज हम आपके पूज्य पावन श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करने के लिए उपस्थित हुई हैं, जिसमें विद्यासागर नगर हदाईपुर बेगमगंज से पंचायत कमेटी एवं समाज आए और सिहोरा समाज सिंघई देवेंद्र कुमार जी, सिंघई राजकुमार, राजेंद्र कुमार सिंघई, नीलेश हर्षवर्धन, नीतेश कुमार पड़रई समाज, बासादेई समाज। जय बोलिए जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की। फिरते हो तो ये कोई ऐसी व्यक्ति नहीं होगी गुरुदेव पढ़ रही से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता बाहुबली चैरिटेबल ट्रस्ट। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, समेतगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। दादाजी श्री सौभाग्य चंद जी गंगवाल, माताजी श्रीमती सरिता जी गंगवाल, श्री शुभम कुमार गंगवाल, श्रीमती विद्या गंगवाल, पुत्र गीतांश, मीत गंगवाल। फर्म होम सॉल्यूशन, गुवाहाटी, असम।